फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 2, 9 से 13 तक। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होठ पर शुद्ध करूंगा, जिससे वे सबके सब प्रभु का नाम लें और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। इथियोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। इसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे, वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे बचा लिया। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है, वह आनंदित होगा। उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे बचा लिया। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उसकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु को दुहाई देते हैं, वह उसकी सुनता
और हर प्रकार की विपत्तियों में उसकी रक्षा करता है। अनुवाक्य: दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे बचा लिया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य: दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे बचा लिया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आने में देर ना कर, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 28 से 32। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी। किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहते हैं, जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के विपत्तियों से बचा लिया। जो प्रभु पर भरोसा करते हुए उनके विधान के अनुसार चलते हैं,
ईश्वर हजार पीढ़ियों तक उस पर आशीष और कृपा बरसाता रहता है। वह ईश्वर की कृपा से सभी कार्यों में सफल होता है, और क्योंकि ईश्वर अपनी इच्छा से उन्हें चलाता है और वे ईश्वर की इच्छा से जब चलने लगते हैं, ईश्वर अपने मार्ग में उन्हें सुरक्षित रखता है, उन्हें सफलता की ऊंची चोटी पर ले जाता है। प्रभु दीन दुखियों से दूर नहीं है। जो बीमार हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, निरंतर अत्याचारियों से घिरे होते हैं, ईश्वर उन्हें संभालता है। उनका कभी अंत नहीं होता। आज के पहले पाठ में इस्राएली एक विद्रोही प्रजा है। उनका हृदय दूषित और कठोर है। ईश्वर बार बार अपने नबियों के द्वारा उन्हें पथ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वे उनका सुनते नहीं। ईश्वर ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन उन चेतावनी पर उन लोगों ने भरोसा नहीं किया और कभी भी ईश्वर के मार्ग पर नहीं आया। यही कारण है कि वे बाबुल देश में निर्वासित हो गए। फिर भी ईश्वर कहते हैं, मैं उनके ओठों को फिर शुद्ध करूंगा, जिससे वे मेरा नाम लेंगे और एक हृदय होकर वह मेरी सेवा करेंगे। और जो बिखेर दिए गए हैं, जो प्रजा छोड़ दी गई है, जो भटक गए हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो एक दूसरे पर अन्याय और शोषण करते हैं, उनके मन और हृदय को बदलूंगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु आए और उनके अपने लोगों ने, महायाजकों और शास्त्रियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु एक दृष्टांत कहते हैं कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक से कहा, जाओ बेटा खेत में काम करो, और उसने कहा, हाँ पिताजी, लेकिन गया नहीं। दूसरे से कहा, उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पश्चाताप किया और वह गया। आज के हमारे देश में कई लोग केवल आश्वासन खिलाते हैं, हमेशा हाँ ही बोलते हैं, लेकिन उसको करते नहीं। कितने लोग ऐसे हैं कि लोगों को खुश करने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन जब समय आता है उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें विसार देते हैं, उन्हें दुख देते हैं। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उनकी शिक्षा को नहीं अपनाया। और यदि यही शिक्षा उन लोगों को दिया होता अपने, तो कब का वे टाट उतार कर उनके पीछे हो गए होते। लेकिन अपनी प्रजा उन्हें देखता नहीं। हमारे कलीसिया में कई ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा प्राप्त हैं, लेकिन यीशु को अपने जीवन में धारण नहीं करते, उसके पथ पर नहीं चलते, उनके मार्ग पर नहीं चलते। धर्म विधियों का पालन तो करते हैं, ये रविवारीय मिस्सा में सहभागी होते हैं,
लेकिन उनका हृदय, मन और हृदय कोसों दूर होता है। न ईश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, न हृदय और मन से ईश्वर को पुकारते हैं। यही कारण है कि हमारे घरों में अशांति रहती है, हमारे बाल बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं। और आज के यह जो वचन है, इस वचन के द्वारा ईश्वर अपनी ओर आकृष्ट करता है। यह आगमन काल है कि हम अपना करुणा और प्रेम एक दूसरे को दिखाए, अपने मन हृदय का परिवर्तन करे, क्योंकि ईश्वर कहते हैं, ईश्वर पश्चातापी हृदय को प्यार करता है और जो उसके पास लौट आते हैं ईश्वर उस पर दया करता है, उनका मार्ग दिखाता है और उन्हें सफलता की ऊंची चोटी पर ले जाता है। आइए हम पश्चातापी हृदय से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें और यह व्रत ले कि हम यीशु के मार्ग पर चलेंगे, उसी को प्यार करेंगे और यीशु अपने मार्ग की ओर हमें उन्मुख करेंगे। जय यीशु।